नमस्कार मित्रों में और इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप जानेंगे डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सारी जानकारी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। और सबसे पहली बात कि इस वेबसाइट पे जैसे ही आते हैं आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए जो एग्जाम कैलेंडर था, एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10 जनवरी के दिन से ये एक्टिव हो जाना चाहिए था, बट अभी भी किसी प्रकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। तो आप मान सकते हैं कि 1 वीक या फिर मे बी पॉसिबल कि 2 वीक तक भी डिले हो सकता है। यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन का विंडो जैसा यहाँ पे दिख भी रहा है, आइकन आ चुका है। बट जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्वर क्रैश शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है और आपके डाउट्स बहुत सारे हैं कि ये कब तक क्लियर हो पाएगा। तो बेसिकली आपको करना ये है कि कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का इंतजार करना है। जैसे कोई अपडेट आता है हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए कि क्या चीजें करनी होंगी और किस प्रकार सारी चीजें वर्क करती हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपकी पात्रता यह होनी चाहिए कि आप 12th पास आउट हो और मिनिमम एज आपका 17 साल हो। ये दो पात्रता है और आप बिहार के निवासी हो, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हैं तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करना चाहेंगे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कब से हो सकता है। जैसा पहले बता चुके हैं, वेबसाइट पे आपने देखा कि विंडो ओपन हो चुका है, बट वहां पे अभी किसी भी प्रकार की क्लैरिटी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और एक रिवाइज डेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो आज से प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें डिले चल रही हैं। तो आप देखने को मिल सकता है कि आप मिड जनवरी या फिर जनवरी लास्ट तक ये चीजें हो जाएंगी। ओके, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद बात की जाए रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग की, तो 25 आपको कम से कम 15 दिन का विंडो देखने को मिल जाएगा। जिस डेट से ये प्रारंभ होगा उससे आपको 15 दिन और यानी लगभग 2 सप्ताह का टाइम मिल जाएगा। अगर मिड जनवरी से स्टार्ट होता है तो जनवरी लास्ट तक आपको ये प्रोसेस एंड होता नजर आ जाएगा। लेकिन अगर जनवरी में के लास्ट में ये प्रोसेस प्रारंभ होता है तो फरवरी के स्टार्टिंग वीक्स तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म फी की कि कितने फॉर्म फी लगने वाले हैं। जनरल ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए लगने वाले हैं 960 और एससी एसटी दिव्यांगजनों के लिए लगने वाले हैं 760। ये आपका एप्लीकेशन फी होगा यानी रजिस्ट्रेशन फी होगा। आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। एक और चीज कि सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए आगे बढ़ना है, यानी रजिस्टर करना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल करना है और आईडी और पासवर्ड को सहेज के रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बात की जाए एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन की जो संभावित तिथि है वो मार्च है। आ, या तो स्टार्टिंग ऑफ मार्च आपको देखने को मिल सकता है या फिर लास्ट ऑफ मार्च, लेकिन ये लगभग 1 महीने का पूरा विंडो रहेगा। अगर मान लीजिए कि 6 मार्च से स्टार्ट होता है तो 30 मार्च तक या 26 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। ये इतना लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा। अलग अलग आपको एडमिट कार्ड मिलते रहेंगे जैसे स्टूडेंट, मतलब ये एक पूरा का पूरा एग्जाम प्रोटोकॉल रहने वाला है। इतना लंबा एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। आपके जिस दिन एग्जाम पढ़ेंगे, जिस सेंटर में पड़ेगा, आपको वहां जाके एग्जामिनेशन में अपियर होना होगा, ठीक है। एग्जाम का पूरा प्रोसेस मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी सीबीटी मोड में होने वाला एग्जाम। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है, आई होप। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश। आप एग्जाम पूरी तरह से बाइलिंगुअल होने वाला है, तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की क्वेश्चन की बात की जाए तो 120 रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन होने वाला है 1 मार्क का, यानी कि आपके कितने हो गए, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि टोटल आपके पास 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं, 120 मार्क्स। ओके, इसके ब्रेकडाउन को चलिए चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप को यहाँ देखने को मिलेगा कि आप हिंदी उर्दू से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल स्टडी से 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स आते हैं। और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर ली जाए, टोटल नंबर मार्क्स क्लियर हो चुका है, 120 है। ओके, पासिंग मार्क की बात कर ली जाए तो आपके स्कोर जो है आपको 75 से ज्यादा लाना चाहिए, यानी कट ऑफ के लास्ट ईयर
टेंडेंसी या कट ऑफ को देखें या कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जामिनेशन के रहने के बावजूद भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं तैयारी को एक अच्छे स्तर पर रखना है, ताकि आप लास्ट ईयर कट ऑफ से कभी ना कभी ऊपर ही जाता है, नीचे तो कट ऑफ आने की संभावना नहीं है। जनरल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 75 नंबर से ज्यादा प्रयास करना है आपको लाने का, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलने वाली है। इस कारण से आपको कोशिश करना है कि कम से कम 75 प्लस आप लाएं। निगेटिव मार्किंग 0 है, किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको करना ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो आता है या नहीं आता है, आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निगेटिव मार्किंग की कोई पेनल्टी नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट बुक की बात की जाए तो बेस्ट बुक आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन दो पब्लिकेशन है जिसे मैं प्रिफर करना चाहूंगा। पहला यूनिक पब्लिकेशन, जो आप लोग को इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, और दूसरा है अरिहंत पब्लिकेशन। इन दोनों पब्लिकेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट्स जो आते हैं, या फिर बहुत सारे बुक्स हैं इसके पब्लिकेशन के, तो अलग अलग प्रकार के सभी बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं और प्रिफर कर सकते हैं। ये हमारा प्रेफरेंस रहेगा। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, वो सारे इस सेशन में कंप्लीट कर लिए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो अपकमिंग सेशन में हम इसे कवर कर लेंगे। और हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी समस्या आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जरूर पूछेंगे। तो बहुत ही जल्द जैसे ही कोई अपडेट आता है हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे और सारी चीजें डिटेल में बताई जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।